आप एकत्र हुए बहुत बहुत बड़ी बात है और आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच उपस्थित चंचल भैया और वीरेंद्र भैया, किराड़े जी, मुकाम सिंह किराड़े जी और सीओ मैम, आप सबका स्वागत, नंदन अभिनंदन ग्राम पंचायत खरगोन में। जयदेव भैया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जनता का भी। मेंटेन करके ग्राम पंचायत के युवा पढ़े लिखे सरपंच के द्वारा ये प्रयास बहुत बढ़िया भाई, अच्छा बात है। अभी तक स्वागत मंच में चलिए, बहुत बढ़िया। सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, फसल अपने आप उग जाएगी। लोग बाबा का पानी खरीद रहे थे मेहनत की कमाई से। हमने ही बाबा की पैर पकड़ ली, हमने हमारा ये चमत्कार क्या हमें बताइए। बाबा जी बोले भाग जाइए, क्या बोले भाग जाइए। जो हमें कर्म धन से सेवा की बाबा जी खुश, बाबा जी ने बताया कि पानी भगवान के पास कैसे पहुंचाते हैं। तो वो पीने की थी, वो पीने की थी, वो पीने की थी, पीने की थी, वो पीने की थी काका। डॉक्टर साहब क्यों हो गया? मैं तो जा रहा हूँ। अरे रुको रुको, बताते तो जाओ क्या करा। बाबा जी हाँ बोलो। किसी से कहिए मत। नहीं कहेंगे। मैंने पैकेट को फाड़ लिया, डाल लिया, ढोला, बोल दिया। मैं नहीं बता रहा, बहुत शर्म। अरे काका, डॉक्टर को नहीं बताओगे तो इलाज कैसे करूँगा? अच्छा बात तो सही है डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। मैंने से फाड़ा, फाड़ दिया, डाला, डाल दिया, ढोला, बोल दिया। चिट्ठी। अरे काका, वो पीने की दवाई थी। अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए ना बाबूजी। अरे पिछली बार चोट हमारे यहाँ लगी तो हमने यहाँ दवाई लगाई तो भाई साहब हम ठीक हो गए। अब बताओ परेशानी पीछे दवाई कहाँ लगाई? नहीं बताओ कहाँ लगाई? अरे काका, कुछ दवाई पीने की होती है, कुछ दवाई लगाने की होती है। अच्छा हाँ, हमने लगा ली। इस बार दवाई ले लो, इस बार मुंह के रास्ते पीना। हाँ बाबूजी दे दो बाबू। हाँ बाबू, ये गलती हमसे ऐसी हो जाती है। लेकिन एक बात बताए बाबूजी, एक गलती हमने नहीं की। क्या गलती नहीं की? जल समिति वाले आए थे, अच्छा, पानी की टंकी लगवाने। अच्छा, हमसे कहते कि पानी की टंकी कहाँ लगाए? बिल्कुल सही बात। तो हम लगे ऊपर लगाओ। वाह काका, इस बात पर ताली बजना चाहिए आपके लिए। अरे तो ताली बजवाते यार। हाँ। बोलो, और वो गोपीनाथ का छोरा है नहीं? हाँ, गोपीनाथ जी का छोरा। नीचे लगवाओ। अबे हम लगे नीचे लग जाएगी तो पानी ऊपर के। बिल्कुल सही बात। भैया ऊपर जाएगा तो ऊपर तो सीधे नीचे आएगा। हाँ, नलों से निकलेगा। बिल्कुल। अरे वाह काका, जल मिलेगा। हाँ सबको आनंद। अरे काका ये बताओ, हाँ। जब जल आ जाएगा नलों में तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हाँ बाबूजी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाँ। हम उस पानी को लेकर जाएंगे और जाकर अपनी अम्मा की, स्वर्गीय अम्मा की तस्वीर के सामने रख देंगे। अच्छा, एक घड़ा पानी। हाँ हाँ बाबूजी। अच्छा, हाँ बाबूजी, क्या है ना बाबूजी, हाँ। जब हम छोटे थे ना, अच्छा। तो हमारे घर में पानी नहीं आता था। हमारी अम्मा 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लेकर आती थी। और सरकार तब भी थी, अच्छा, सब कुछ था, हाँ, लेकिन पानी घर में नहीं था। पानी नहीं था, सही लेकिन बात। अब जो सरकार बदली है ना बाबूजी, हाँ। पानी घर में आ गया है बाबूजी। वाह काका, हाँ बाबूजी। वाह काका, वाह क्या बात बोली है आपने। बाबूजी जो तो हमें बताई सारी बात, हम इनको समझा दें। समझा दो। ये हमारे गांव वाले क्या बोलते हैं मालूम? क्या बोलते हैं? ये जो हम जल कर देते हैं, हाँ। जल का जो पैसा देते हैं, हाँ, देते हैं। और स्वच्छता का जो पैसा देते देते हैं। हैं, अब वो जो है पंचायत वाले सरपंच जी खा जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? नहीं है। बता दो पैसा किस किस काम आता है? भैया पैसे जो होता है ना, जो मोटर चालू बंद करता है उसके काम में आता है काका। अरे उसको रखा जाता है नौकरी के लिए रखा जाता है, जो उसकी जो तनख्वाह दी जाती है। मोटर खराब हो जाती है तो फिर मोटर के पैसे कहाँ से आएंगे काका? जल कर नहीं दोगे तो। वही तो बाबूजी जल कर नहीं दोगे तो भैया मोटर के पैसे, जब मोटर खराब होगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? देखो भैया, जनता का पैसा जनता के ही काम आ रहा है। सरकार ने एक बड़ी सी टंकी आपके गाँव में बना दी है और आपके हाथों में सौंप दी है। आपका आजीविका मिशन की गरिमा को बढ़ाया है। मैं थोड़ा सा आजीविका मिशन के बारे में बताना चाहती हूँ। आजीविका मिशन 2012 से संचालित है मध्य प्रदेश में।
तभी से हमारे गांव की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। खरगोन पंचायत में 18 समूह बने हुए हैं और सारा गांव सेचुरेशन हो गया है। सारे घर से महिलाएं समूह में जुड़ चुकी है। अभी तक 18 समूह में हमने सभी को शासन की जो भी आर्थिक योजना की सारी जो भी प्राप्त होता है वो हमने इनको राशि उपलब्ध करवाई है। सभी को RF दिलवाया है, CCL दिलवाया है। ग्राम संगठन से भी सारे समूह को जोड़ दिया गया है। हमारा काफ़ी इस गांव में सारी समूह की महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और हमारे आज गांव में जो भी महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी है तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि समूह से जुड़िए। इसमें समूह से जुड़ने से बहुत लाभ है। आपका आते थे और मजदूर करने जाते थे, फिर धीरे से हम आजीविका में जुड़े। फिर आजीविका में जुड़ने के बाद हमने धीरे से लोन लिए, थोड़े थोड़े लोन लिए और वो लोन लेकिन हम खेती में लगाए, ज़मीन में लगाए, कुछ पेप्सी लाइन करवाए, कुएँ करवाए। उसके बाद में वो ऋण वापस भर गए। लोग बहुत ध्यान से सुने। हमारे प्रकाश के द्वारा ग्राम पंचायत में क्या क्या मांग की गई है वो आप लोगों के लिए की गई है, तो आप लोग बहुत ध्यान सुने। विकास यात्रा के दौरान किए जाने वाले कार्यों की अनुमति करने के संबंध में हमारे जनपद के उपाध्यक्ष और सरपंच साहब दोनों मिलकर उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत खरगोन तहसील कुक्षी में विभिन्न कार्यों की मांग की जाती है, जो इस प्रकार है। नाली निर्माण मोहन सिंह खोदरा पार के घर से नाले तक। एक मांगलिक भवन मांगा है पिपलियापुरा में। मांगलिक भवन से माल सिंह के खेत तक सड़क योजना मांगी है। विक्रम के खेत से मोहन सिंह के खेत तक सड़क योजना मांगी है। पंचायत भवन बाउंड्री वाल मांगा है। सड़क सुदूर सड़क आंगनबाड़ी से भिलेट देव मंदिर तक है। सुदूर सड़क भिलेट देव मंदिर से पिपलियापुरा तक है। सीसी रोड राम सिंह के घर से जाम सिंह के घर तक है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का भवन निर्माण की भी मांग की गई है। पिपलियापुरा में पुलिया निर्माण RES विभाग से। प्रधानमंत्री सड़क योजना खरगोन से आसपुर तक, ये बड़ी अच्छी मांग है। बहुत अच्छा रास्ता है जिससे कि वहां से आने वालों को सीधा रास्ता हो जाएगा। ये भी हम लोग देखेंगे। बोरिंग चाहिए इन्हें पिपलियापुरा, मोरीपुरा, खोदरापार, पटेलपुरा और स्ट्रीट लाइट। ये सब ग्राम पंचायत खरगोन के आम जनों के लिए ये मांग ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है। ये आज विकास यात्रा में जो प्रस्ताव आपने दिया है, हम CO जनपद महोदय के माध्यम से, शासन से और माननीय प्रदेश मंत्री जयदीप जी से जो भोपाल स्तर के काम होंगे उनके माध्यम से और लोकल स्तर के काम हम सब मिलकर सभी जनप्रतिनिधि CO साहब को और हम लोग देते हैं कि आप इस विषय को गंभीरता से लें और ये मांग को जहां भी जिस नियम के अनुसार आता है हमारे पास एक एक पत्र भी आ जाए जिससे कि हम करें। आइए सबके सामने दी दो। आओ लो अब आयुष्मान कार्ड का वितरण 40 बालक 40 मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सेतु का काम करने वाले भाई जयदीप जी पटेल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका ताली बजाकर स्वागत करें। छगन भाई बघेल हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी छगन भाई का भी स्वागत करें हमारे बीच में। पूर्व विधायक मुकाम सिंह किराड़ी जी भी हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे यात्रा जो विकास यात्रा निकल रही है उसके प्रभारी भाजपा संगठन की तरफ से और जिला पंचायत के सदस्य हैं आप निसरपुर से भाई चंचल जी पाटीदार, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली स्वागत करें। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हमारे भाई दरियाव जी जो डही ब्लॉक के अराना सेक्टर से जो हमारा पिपड़ा एरिया है वहां से हमारे मेरा गांव भी उन्हीं के उसमें आता है, वो हमारे बीच में आए हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, ग्राम के सरपंच, जनपद के उपाध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष जालम सिंह जी, गणेश भाई, केशव सिंह जी, हमारे बबलू और भी हमारे यहाँ पर जितने भी पटेल और हमारे पटेल साहब गांव के खरगोन के हमारी माताएं बहनें, आज का ये कार्यक्रम विकास यात्रा का था और विकास यात्रा को लेकर आप सभी ने जो स्वागत किया यहाँ की माता और बहनों ने वो बहुत अच्छा स्वागत था। तो मैं अतिथियों से चाहूंगा कि इन सभी का ताली बजाकर आप स्वागत करें कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया। हमारी बच्चों ने बढ़िया से कलश उठाए, हमारी माताएं बहनें हमारे साथ वहां से यहाँ तक यात्रा में होकर आई। आज ग्राम पंचायत इस खरगोन में
जब हम आए इस यात्रा में बहुत अच्छा भी लगा और इस ग्राम पंचायत में आते ही कुछ अच्छा अनुभव भी हुआ कि आपके बीच के हमारे जो सरपंच हैं भाई प्रकाश, उन्होंने आते ही एक दो उपलब्धियां हमारे बीच में करी। वो एक हमारे लिए उदाहरण भी है। इसलिए उदाहरण है कि एक ऐसा जीर्ण शीर्ण भवन जिसको आपने देखा है, हमने तो बहुत पहले देखा था, हम तो उम्मीद ही करते थे कि यहाँ पर ऐसी ग्राम पंचायत का भवन में हम कभी आकर खड़े भी रहेंगे। ये भवन कैसा था ये आप बताओ, ये कैसा भवन था पहले? वारलो हतलो को असलो कसलो हतलो जे खडल बडल हतलो के तुम्हारा करार दे दो कि नहीं? कौन करारी है यो? कौन से सरपंच तुम्हारा? प्रकाश वारलो काम करे नहीं। चलो, इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि एक युवा योग्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जब हमारे गांव की कमान संभालता है तो गांव का विकास स्वतः ही होने लग जाता है। और इस कड़ी में खरगोन में बहुत सारे ऐसे काम जो हमें शासन के निर्देशानुसार जो जो नियम बने हैं भाई प्रकाश जी के, और आपके गांव में एक और खुशखबरी ये भी है कि हमारे बीच में अशोक भाई जनपद के उपाध्यक्ष भी हैं, जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल, छात्रावास और भी जो सरकार के माध्यम से चलने वाली योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शासन स्तर पर चलती है, उनके लिए आपके बीच में आपके ही गांव के जनपद के उपाध्यक्ष अशोक बघेल जी, आपके गांव को बड़ा मुझे इस बात का भी गर्व होता है कि आपके जनपद अध्यक्ष भी जालम सिंह जी रहे हैं। हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से शासन की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर कैसे पहुंचे, इस काम को लेकर अभी कुछ देर पूर्व हमारे अतिथियों ने और हमने सभी ने समूह की महिलाओं को टोटल 22 लाख रुपए का, समूह की महिलाएं को 22 लाख रुपए, सभी को 6 लाख जो समूह था, किसी को 5 लाख की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सब जानते हैं ना? क्यों? शिवराज सिंह चौहान जी को कौन कौन जानता? हाथ ऊंचे करो जरा। शिवराज सिंह चौहान जी को कौन कौन जानता? हाथ ऊंचे करो। ये तो बाबा कैसे मंत्र मारे थे उसे मार देंगे हम भी। चलिए, सब जानते हैं ना? हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कैसे कैसे काम किए। आज हमारी शुक्ली जी हमारी, उन्होंने कहा कि समूह के माध्यम से मैं मेरे बच्चों को पढ़ा लिया, मैं समूह से जोड़कर महिलाओं को आगे बढ़ा रही हूं और समूह को जोड़ रही हूं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का एक ही सपना है कि मेरी समूह की महिलाएं, मेरी बहनें समूह में ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगी तो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी, खुद की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, खुद का परिवार सुधरेगा, खुद के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजेंगे। ये कहानी हम कल से सुन रहे हैं। कल हम लोमसरी में थे तो बेबी माली जो हमारी एक समूह की अध्यक्ष थी, वो भी, उन्होंने भी अपनी समूह की विकास की गाथा बताई। उन्होंने कहा कि जब मैंने गरीबी में मैं मजदूरी कर लोगों के घर काम करती थी, खेतों में काम करती थी, ऐसे बैठ के चले जाएंगे, चिल्ला के हम लोग भाषण दे के चले जाएंगे, इसके लिए नहीं है ये। पहले हम सरकार की योजना के बारे में इतने लोग बैठे हैं, कभी ऐसा कोई आता था क्या? अपन एक वो रेडियो सुनते थे, नंदाजी भेरा जी, साप्ताहिक चलता था, कोई जानता है इसमें से नंदाजी भेरा जी? उसमें बताते थे कि सरकार ये करने वाली है, तो हम बड़े कान लगा के सुनते थे, पर सरकार कहां है ये पता ही नहीं चलता था। आज यही नहीं, अनेकों कार्यक्रम आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, आपने वोट दबाया होगा, आपने खटका दबाया है। अभी वीर जी बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मालिक सेवक है, तो एक सेवक का क्या कर्तव्य है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हम सबके सेवक बनकर काम कर रहे हैं, तो आपको यहां तक चल के नहीं आना पड़े, योजना के पास तक कागज आपके पास चल के आ रहा है, यह कितनी बड़ी बात है। इस तरह की योजनाओं का जगह जगह कैंप लगाना, सम्मेलन करना, ये आपको एक जागरूकता करना
कि हम लोग कैसा लाभ लें। अभी ये जो स्वयं सहायता समूह की माताएं बहनें आज से 3, 4 साल 5 साल पहले मालूम ही नहीं था होगा कि आपको स्वयं सहायता समूह क्या होता है। मालूम था किसी को? किसी को नहीं पता था कि हमको गांव के लोगों को इकट्ठा होकर समूह बनाना और समूह बनाकर घर का विकास, गांव का विकास, परिवार का विकास करना है। ये किसी को पता नहीं था और ना ही ये योजना थी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूलचूल परिवर्तन किया है। ये जितनी भी नन्हे नन्ही बालक बालिकाएं बैठे हैं और हम जब पढ़े यहाँ